आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं दुनिया आज पढ़ाई की, पढ़ लिख कर कुछ काम करे, पढ़ लिख कर कुछ काम करें, अद्भुत जग में कुछ नाम की। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं दुनिया आज पढ़ाई की। तो मैं ओम प्रकाश आप सभी को रीड एंड अचीव क्लासेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आप सभी विद्यार्थी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से अनुरोध निवेदन कि पूरा अंत तक इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। सोशल साइंस क्या है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों जरूरी है सोशल साइंस का स्टडी, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे लेकर आप समाज के एक जागरूक व्यक्ति बन सकते हैं, एक अवेयर पर्सन बन सकते हैं। और शिक्षा का काम ही होता है अपने आप में जागरूकता को पैदा करना। शिक्षा अगर अवेयरनेस को नहीं दे, जागरूकता को बढ़ावा नहीं दे, तो वो शिक्षा नहीं होती है। और सोशल साइंस का अर्थ ही होता है सामाजिक विज्ञान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, किंतु समाज में मनुष्य रहकर भी बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिन पर शोषण किया जाता है, जिन पर अत्याचार होता है, लेकिन वो इस शोषण को नहीं समझ पाते। समाज में हो रही समसामयिकी घटना पर जिनका ध्यान नहीं रहता है, उस ओर ध्यान को अग्रसर कराने वाला अगर कोई सब्जेक्ट है, विषय है, वो है सोशल साइंस। और इसी सोशल साइंस सब्जेक्ट को लेकर के, इसी ज्ञान पर आधारित बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर शिक्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिक्षा का काम क्या है। तो शिक्षा का काम है, अगर गौर करें, कोयला को हीरा में बदल देना, डायमंड में बदल देना। शिक्षा साधारण से साधारण कोयला को डायमंड में बदलने की क्षमता अगर किसी चीज में है तो वह है शिक्षा में। इसलिए आप लोग पढ़ें, बढ़ें, अपना नाम उज्जवल करें और अपने अच्छी पढ़ाई से इस देश का नाम उज्जवल करें। तो आइए हम आज जानना शुरू करते हैं कि क्या है सोशल साइंस। सोशल साइंस, जिसको हम हिंदी में सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, ये क्या है? आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक विज्ञान क्या है? यह सोसाइटी का साइंस है। यानी कि जब हम किसी सोसाइटी का साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उदाहरण के लिए हम सभी के गांव में, पंचायत में मुखिया का चुनाव होता है। कैसे होता है चुनाव, क्यों होता है, दिन और रात क्यों होता है, इस सब का जिसमें अध्ययन करते हैं। सरकारें कैसे बनती है, कैसे काम करती है, बैंक का क्या योगदान है हमारे पैसे को बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, इन सारे सब्जेक्ट का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, इसे हम सोशल साइंस कहते हैं। हमारा अतीत कैसा था, हम जो आज का जो हम भारत देख रहे हैं, क्या ऐसा भारत आज से पहले था? नहीं था। आज हम किस चीज पर विकास करके आगे बढ़े हैं? आज कोई दुनिया, अमेरिका, जापान टेक्नोलॉजी में आगे है, क्यों आगे है? हम अगर पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं? हम कैसे आगे हो सकते हैं? इन तमाम विषयों का जिस सब्जेक्ट में हम अध्ययन करते हैं उसे सोशल साइंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह कि अगर आप अपने जीवन में समाज के लिए एक जागरूक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक जागरूक नागरिक का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको सोशल साइंस का ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक गणित का और साइंस का ज्ञान होना आवश्यक है, जरूरी है। तो आइए हम जानने की कोशिश करें। कोई अगर आपसे पूछे कि सोशल साइंस क्या होता है, तो आप कहिएगा कि इट इज द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सोसाइटी। सोशल साइंस समाज का साइंटिफिक स्टडी है। मतलब समाज में कोई घटना घटती है, जैसे मुखिया का चुनाव होता है पंचायत में, तो क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी क्या पद्धति है, दिन और रात क्यों होता है, कैसे होता है, सूर्य और जितने भी ग्रह होते हैं उस सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बैंकिंग सिस्टम पैसे को कैसे रोटेट करता है, हमारा अतीत कैसा था, हम आज जो समाज है क्या इससे पहले का समाज ऐसा था, नहीं था, किस कारण से समाज में परिवर्तन हुआ और हम समाज को कैसे बदल सकते हैं, कैसे एक अच्छा समाज बना सकते हैं।
इन तमाम विषयों का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे ही हम सोशल साइंस कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि सोशल साइंस क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि इट इज द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए सोसाइटी। पहला डिफिनेशन ये है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द सब्जेक्ट, ऐसा विषय जिसमें हम स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी करते हैं, द ग्लोरियस पास्ट, हमारा शानदार अतीत, द ग्लोरियस पास्ट, बिहेवियर ऑफ नेचर, प्रकृति का बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, बिहेवियर ऑफ नेचर, पॉलिटिकल सिस्टम, एंड बैंकिंग सिस्टम, एंड बैंकिंग सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करते हैं, बैंकिंग सिस्टम का अध्ययन करते हैं। बैंकिंग सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से पैसे को रोटेट किया जाता है। अगर हमें बैंकिंग सिस्टम का ज्ञान हो, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान हो, तो सही सरकार को चुनेंगे, हम सही गवर्नमेंट को चुनेंगे, बिना किसी जात के आधार पर, बिना किसी धर्म के आधार पर। जो गवर्नमेंट काम करने वाला सरकार होगा उस सरकार को चुनेंगे। और बैंकिंग सिस्टम देश के इकोनॉमी का रीढ़ का हड्डी होता है। बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ही मनी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। जिस देश का बैंकिंग सिस्टम जितना मजबूत, उस देश का इकोनॉमी उतना मजबूत, और जिस देश का इकोनॉमी जितना ज्यादा मजबूत होगा वो देश उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। तो द सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम ग्लोरियस पास्ट का स्टडी करते हैं, नेचर के बिहेवियर का स्टडी करते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम का स्टडी, और उसके साथ साथ बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है उसका स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सोशल साइंस। उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछ दिया कि बताइए कि सोशल साइंस क्या होता है, तो क्या कह सकते हैं कि सोशल साइंस एक ऐसा, इट इज द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए सोसाइटी। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि किसी भी समाज का सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अध्ययन जो होता है उसे हम सोशल साइंस कहते हैं। अब हर चीजों का वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो सोशल साइंस को भी 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। या हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस, देयर आर 4 ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस। ये वीडियो हर उस विद्यार्थी के लिए है जो सोशल साइंस समझना चाहते हैं, सोशल साइंस जानना चाहते हैं। सोशल साइंस का ओरिएंटेशन क्लास, हम हिस्ट्री तो पढ़ लेते हैं, हम सोशल साइंस तो पढ़ लेते हैं केवल, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है। इसमें हम ये बताएंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों पढ़ना जरूरी है, हिस्ट्री क्यों जरूरी है पढ़ना, इसका क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल साइंस किसे कहते हैं, ये समझ गए। अब सोशल साइंस को 4 भाग में बांटा गया है। अगर हम गौर करें तो सोशल साइंस को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला होता है हिस्ट्री। ये वीडियो किसी क्लास की वीडियो नहीं है, ये वीडियो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देख करके सोशल साइंस के प्रति अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। और फिर इसके बाद हम क्लास 10th की वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कि हम आखिर जाने तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं कि आखिर सोशल साइंस है क्या, उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो। हिस्ट्री, सोशल साइंस को 4 भाग में क्लासिफाई किया गया। एक हिस्ट्री, एक होता है जियोग्राफी, एक होता है सिविक्स। सिविक्स का ही 2 नाम है, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिविक्स को ही हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। और एक होता है इकोनॉमिक्स। यानी अगर हम बात करें सोशल साइंस की तो इसे 4 भाग में क्लासिफाई किया गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स।
सिविक्स को ही हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि सोशल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहिएगा कि सोशल साइंस को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। क्लास 6 से 8 के जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 6 से 8 तक अगर हम बात करें तो हम सोशल साइंस के 3 पार्ट को ही पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 9th से एक पार्ट और बढ़ जाता है जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो सोशल साइंस के इस प्रकार से कुल 4 पार्ट हुए, 4 ब्रांच हुए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, और सिविक्स का ही एक और नाम है पॉलिटिकल साइंस, और अगला है इकोनॉमिक्स। यानी 4 ब्रांचेज हैं, 4 पार्ट्स हैं सोशल साइंस का। आइए अब हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे हिस्ट्री और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिस्ट्री होता क्या है। तो आइए हम समझते हैं हिस्ट्री को। हमारे समाज में जो भी घटना अतीत में घटी है, चाहे अगर हमारे देश की आजादी की बात हो, चाहे अमेरिका की आजादी की बात हो, औद्योगिक क्रांति की बात हो, आज जो हमारा समाज इतना बड़ा समाज बना है, आज जो हमारा देश इतना बड़ा देश बना है, उसमें नो डाउट, निस्संदेह विज्ञान और तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन विज्ञान और तकनीकी के साथ साथ हमारे देश के इतिहास का भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस देश का हिस्ट्री जैसा होता है, उस देश का निर्माण वैसा ही होता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो अगर हम बात करें अफगानिस्तान वगैरह देशों का, तो जिस देश का हिस्ट्री अतीत बहुत खराब था, उस देश का वर्तमान इम्पैक्ट भी उतना ही ज़्यादा खराब होते जा रहा है। क्योंकि हम सभी लोग अतीत में बंधे होते हैं। हमारा अतीत जैसा होता है, हमारा पास्ट जैसा होता है, उस पास्ट का इम्पैक्ट नो डाउट कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट पर जरूर पड़ता है, हमारे समाज पर जरूर पड़ता है। इसीलिए आप देखिएगा कि वो देश आज भी ज़्यादा डेवलप है जिस देश का अतीत ज़्यादा बेहतर था। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की अतीत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वर्तमान ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन स्विट्जरलैंड वगैरह, ब्रिटेन वगैरह बहुत ऐसे देश हैं जिनका अतीत बहुत अच्छा था, और चूंकि अतीत अच्छा था तो अतीत में लगातार काम अच्छा करते गए, और अतीत के कुछ कामों से हम वर्तमान में सीख ले सकते हैं, यानी पास्ट के इवेंट से, और पास्ट से अच्छे बातों को लोग वर्तमान में उतारते हैं और वर्तमान में उतार करके देश के भविष्य को बेहतर कर देते हैं। इसलिए हिस्ट्री अगर कोई पूछे कि हिस्ट्री क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा कि हिस्ट्री बीते हुए अतीत, बीते हुए पास्ट कहानियों का अध्ययन है, बीते हुई घटनाओं का अध्ययन है। लेकिन हर बीते हुई घटना को हिस्ट्री में शामिल नहीं किया जाता है। हिस्ट्री में उसी घटना को शामिल किया जाता है जो महत्वपूर्ण घटना हो। हिस्ट्री वर्ड ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है। हिस्ट्री वर्ड कहां से बना है? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है पास्ट इवेंट्स। यानी कोई आपसे पूछे कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। बीती हुई कहानियों का अध्ययन, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। जिसे हम हिस्ट्री बोलते हैं उसे ही हम हिंदी में इतिहास भी बोलते हैं। ठीक, तो आप लिखिएगा हिस्ट्री, द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। आप पूरे सेंटेंस में लिखिएगा द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स पास्ट इवेंट्स। दज, फुल स्टॉप देके, दज वी कैन से दैट a study of past events is called history. Thus, we can say that a study of past events is called history. ठीक, ये तो हुआ बेसिक डिफिनेशन हिस्ट्री का, नॉर्मल सा डिफिनेशन। लेकिन इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन हिस्ट्री का क्या है? हिस्ट्री का स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, गौर कीजिएगा, हिस्ट्री क्या है? डायलॉग है। किसके किसके बीच का डायलॉग है? हिस्ट्री इज द डायलॉग बिटवीन पास्ट और प्रेजेंट के बीच का डायलॉग है हिस्ट्री।
पास्ट और प्रेजेंट के बीच का डायलॉग का काम करता है हिस्ट्री, जोड़ने का काम करता है। जैसे पास्ट में जो भी घटना अच्छी थी, उस घटना को अगर हम वर्तमान में उस घटना से सीख लेते हैं, उस घटना का प्रभाव पड़ता है। हिस्ट्री केवल महिमा मंडन करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री पास्ट में हमारे पास जो भी अच्छी चीज थी उसे वर्तमान में उतारने वाला सब्जेक्ट है, और जो बुरी थी उससे सीख लेकर के उसका क्या नुकसान पड़ा था हमारे समाज पर, हमारे देश पर, उसको हटाकर एक नई नीति को लाने वाला सब्जेक्ट है, एक नई पॉलिसी को लाने वाला सब्जेक्ट है। अगर आपको हिस्ट्री पर पकड़ है, हिस्ट्री का अच्छा ज्ञान है, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप यह समझते हैं कि अशोका के द्वारा, हिस्ट्री पढ़े हुए आप एंशिएंट हिस्ट्री में यह चीज जानते हैं कि धम्मा पॉलिसी जो अशोका के द्वारा लाया गया, उस सभी धर्मों को मिलाकर एकजुट करके चलने वाला पॉलिसी था। तो आप एक ऐसा नियम बनाएंगे, एक ऐसा नीति लेकर के आएंगे देश में, जिस नीति से हिंदू को भी फायदा हो, मुस्लिम को भी फायदा हो, क्रिश्चियन को भी फायदा हो, जैन को भी फायदा हो, बौद्ध को भी फायदा हो, हर रिलीजन लाभान्वित हो। आप शिक्षा की नीति को ही ऐसा नीति बनाएंगे जिसमें हर रिलीजन को फायदा हो, हर लोगों को फायदा हो। और जब आपसे हर लोगों का फायदा होगा, आप एक पॉपुलर डीएम बन सकते हैं, आप एक पॉपुलर पीएम बन सकते हैं, आपकी लोगों में प्रसिद्धि अच्छी हो सकती है। दूसरी बात, फायदा क्यों पढ़े हिस्ट्री? दूसरा कारण यह है हिस्ट्री पढ़ने का, जो गलत चीज है, जैसे सती सिस्टम हमारे देश में थी। सती सिस्टम क्या था? राजा राम मोहन राय जिसका विरोध किया। सती सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें अगर कोई पुरुष मरता था तो स्त्री को जबरदस्ती अग्नि में झोंकना पड़ता था। विधवा डाउरी सिस्टम हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप था। आज भी बहुत जगह हम ये चीज कर रहे हैं, डाउरी सिस्टम आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। तो हिस्ट्री इसलिए पढ़ें कि आप हिस्ट्री का अध्ययन किए, आपको पता चला कि डाउरी सिस्टम वाज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। तो उस समय सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं था। आप वर्तमान समय में पीएम है, डीएम है, सीएम है, आपने शपथ लिया कि हम डाउरी सिस्टम को हटा देंगे अपने देश से, हम डाउरी सिस्टम को हटा देंगे, हम चाइल्ड मैरिज को हटा देंगे, हम सती सिस्टम को हटा देंगे। तो देश की स्थिति अच्छी होगी कि बुरी होगी? आप खुद बताइए, होगी कि नहीं देश की स्थिति अच्छी? और जब वर्तमान समय में देश की स्थिति अच्छी होगी, जिस देश का वर्तमान अच्छा, उस देश का फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। तो वही है हिस्ट्री। लिखिएगा, हिस्ट्री इज द डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हिस्ट्री इज द डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, और पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ने का काम करता है। और जिस देश का प्रेजेंट बेहतर हो जाएगा, उस देश का फ्यूचर ऑलरेडी नो डाउट ब्राइट फ्यूचर होगा। क्या होगा? ब्राइट फ्यूचर होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अब आप डेफिनेशन देकर के लिखिए हिस्ट्री। क्या है हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द डायलॉग बिटवीन, हिस्ट्री इज द डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हिस्ट्री इज द डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब ये हिस्ट्री का डेफिनेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस, हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। कोई आपसे पूछ दे कि हिस्ट्री के फादर कौन कहे जाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? हेरोडोटस। हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका उत्तर आप लिखिएगा। अभी हम आपको बताएं, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? तो दो पर्पस है, पहली बात और दूसरी बात, गुड चीज को, जो अच्छा चीज था हमारे पास्ट में, गुड थिंग्स, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, धम्मा सिस्टम, अशोका के द्वारा जो दिया गया धम्मा सिस्टम था, उसको अडॉप्ट करने के लिए। और जो बैड थिंग्स थे जो हमारे समाज में हो रही थी, उसको इरेडिकेट करने के लिए, हटाने के लिए। बैड थिंग्स क्या थी? सती सिस्टम, सती सिस्टम के साथ साथ डाउरी सिस्टम,
चाइल्ड मैरिज, यानी हिस्ट्री क्यों पढ़े हम? समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए पढ़े, समाज की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हिस्ट्री का अध्ययन बहुत जरूरी है। बिना हिस्ट्री के अध्ययन को हम समाज को बेहतर नहीं बना सकते। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे सती सिस्टम क्या होता है, डाउरी सिस्टम क्या होता है, चाइल्ड मैरिज क्या होता है और उसका कितना बड़ा नुकसान हमारे समाज पर हुआ है। पहले दलितों को शोषण किया जाता था। बी आर अम्बेडकर हिस्ट्री पढ़े और बी आर अम्बेडकर ने दलित के शोषण के लिए कहे कि अब बहुत दलित पर अत्याचार हो गया, तो हिस्ट्री से उनको ज्ञान मिला कि दलितों को शोषण किया जाता था हमारे देश में। वो इस चीज को देखे, वर्तमान को, वो इतिहास को पढ़े, जाने कि दलितों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। इसलिए बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित वर्ग के लोगों के लिए। और भारतीय संविधान में, चूंकि वो हिस्ट्री पढ़े थे, इसीलिए भारतीय संविधान में राइट टू फ्रीडम बाद में देते हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात पहले करते हैं, समानता का अधिकार। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग किए फॉर किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लास के लिए। क्यों किए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग? तब किए डिप्रेस्ड क्लास के लिए चूंकि उन्हें पता चला जब हिस्ट्री को पढ़े तो दलित के साथ हमारे देश में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है और बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। हिस्ट्री को पढ़े, इंप्लीमेंट कर दिए कि दलित के साथ अब अत्याचार नहीं होगा। और आज का हमारा समाज देखिए, एक ही स्कूल में उसमें दलित भी पढ़ने के लिए जा रहा है, लड़की भी जा रही है, लड़का भी जा रहा है। चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ा अभिशाप था, चाइल्ड मैरिज पे रोक लगी है। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, समाज को बदलने के लिए, नई दिशा देने के लिए। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें हिस्ट्री को। बहुत बड़े व्यक्ति हुए जॉन ब्रूस, जियोलॉजिस्ट हुए। अकॉर्डिंग टू, अब देखिए जियोलॉजी क्या होता है? ये अर्थ है। जब अर्थ के आउटर भाग का हम अध्ययन करते हैं, बाहरी भाग का, तो उसे हम बोलते हैं जियोग्राफी। और जब हम अर्थ के इंटीरियर भाग का अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं जियोलॉजी, जियोलॉजी। और जियोलॉजी के जानकार को बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजी के जानकार को हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेट जियोलॉजिस्ट, बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन ब्रूस। जॉन ब्रूस के आधार पे हिस्ट्री इज classified into, history is classified into 3 categories। 3 भाग में हिस्ट्री को बांटा गया जॉन ब्रूस के अनुसार। आइए हम देखते हैं वो 3 भाग क्या क्या हिस्ट्री का। हिस्ट्री, एक काल जो हिस्ट्री से पहले का काल था, जिन्हें हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्री हिस्ट्री। दूसरा हिस्ट्री के बीच का काल जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा हिस्ट्री। यानी 3 भाग में हिस्ट्री को बांटा गया। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्री हिस्ट्री में कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं था। रिटन स्क्रिप्ट मतलब कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था प्री हिस्ट्री में। आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे प्री हिस्ट्री में, अर्थात पुरातात्विक वस्तु था, पत्थर वगैरह, स्टोन वगैरह देखने को मिलता है। और उससे शिल्प कला थी हमारे देश में, तरह तरह के मंदिर वगैरह छोटे छोटे बनाए जाते थे। आर्कियोलॉजिकल था, पत्थर से तैयार किया। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में रिटन स्क्रिप्ट तो था, रिटन स्क्रिप्ट था, बट वाज नॉट क्लियर,
बट वाज नॉट क्लियर, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। और एक बहुत प्यारी सभ्यता आप सुने होइएगा जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म प्रोटो हिस्ट्री में ही हुआ। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में रिटन स्क्रिप्ट उपलब्ध भी था, और तीनों काल के लिए था। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी यहीं से आया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि हिस्ट्री से भी पहले हिस्ट्री थी, जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। उसके बीच वाले हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री के बाद जो हिस्ट्री आता है उसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और प्रोटो हिस्ट्री के बाद जो हिस्ट्री आता है इसे हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटन स्क्रिप्ट नहीं था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज था। अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो इसमें रिटन स्क्रिप्ट थी, लेकिन क्लियर नहीं थी, बट वाज नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं था, कोई पढ़ नहीं सकता था रिटन स्क्रिप्ट को। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि भारत का बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है, जिस इंडस के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया भी पड़ा है, वो प्रोटो हिस्ट्री में देखने को मिलता है। और हिस्ट्री में रिटन स्क्रिप्ट उपलब्ध भी था, और तीनों काल के लिए था, तीनों हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट टाइम के लिए भी, मेडिवल टाइम के लिए भी, और मॉडर्न टाइम के लिए भी। तो कोई आपसे अगर टाइम पीरियड के आधार पे हिस्ट्री पूछे तो ये कह सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंड मॉडर्न हिस्ट्री। And according to great geologist John Bruce, history is classified into 3 categories. History is classified into 3 categories. Name them. पहला है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या था? रिटन स्क्रिप्ट था ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज था। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन स्क्रिप्ट था लेकिन स्पष्ट नहीं था, फिगर सेंस राइटिंग था। और प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ी सभ्यता है, उसका जन्म प्रोटो हिस्ट्री से ही होता है। और हिस्ट्री में रिटन स्क्रिप्ट तीनों काल के लिए था: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंड मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ जॉन ब्रूस के आधार पर हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। ऐसे ही एक और व्यक्ति हुए जिन्हें हम क्रिश्चियन थॉमसन के नाम से जानते हैं। तो फिर लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन थॉमसन, according to Christian Thompson, history is classified into three categories. अब क्रिश्चियन थॉमसन के अनुसार हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। क्रिश्चियन थॉमसन नाम याद रखना जब आपको भारी लगे तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? जे थॉमसन। तो वहां जे थॉमसन है और यहाँ क्रिश्चियन ईसाई। थॉमसन भैया घूमने के लिए कहाँ गए? थॉमसन भैया घूमने के लिए चर्च गए और वो क्रिश्चियन धर्म से आते थे, तो हो गया क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन जाति के क्या थे? धर्म के, क्रिश्चियन। और कहाँ गए? चर्च गए घूमने के लिए, थॉमसन भैया। तो थॉमसन भैया क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन थॉमसन हो गया। तो क्रिश्चियन थॉमसन के आधार पे हिस्ट्री को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन? आइए हम देखते हैं। हिस्ट्री देखिए, सबसे पहले प्री हिस्ट्री का जिसको हम बात किए, प्री हिस्ट्री जॉन ब्रूस के आधार पर हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री थी, उस प्री हिस्ट्री में रिटन स्क्रिप्ट नहीं था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखने को मिला, यानी कि इस समय स्टोन बहुत ज़्यादा पाया गया, इसीलिए क्रिश्चियन थॉमसन प्री हिस्ट्री को बोलते हैं स्टोन एज। और अगर हम ग्रीक में चले जाएं तो स्टोन को वहाँ लिथिक बोला जाता है,
इसीलिए स्टोन एज को लिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। और लिथिक एज भी बहुत प्रकार के होते हैं। इसी में एक होता है पैलियोलिथिक, एक होता है मेसोलिथिक, एक होता है नियोलिथिक, एक होता है चेल्कोलिथिक, चेल्कोलिथिक। अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो इसमें ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। ब्रॉन्ज आप समझते होइएगा, जिसे हम हिंदी में कांसा बोलते हैं। पदक होता है क्रीम कलर का, लोटा, जिसका प्रयोग पहले गांव में किया जाता था, जिसे हम गांव देहात की भाषा में फुल ही लोटा के नाम से जानते हैं। इसमें ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता था। क्रीमी कलर होता है और ब्रॉन्ज मेडल भी होता है, सिल्वर मेडल, गोल्डन मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। सबसे ऊपर गोल्डन मेडल होता है। ओलंपिक आप खेलिएगा, उसमें अगर सबसे अच्छा रैंक आएगा तो गोल्डन मेडल मिलेगा, बीच में आएगा तो सिल्वर मेडल, और सबसे नीचे जो होता है वो ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो ब्रॉन्ज का चूंकि इसमें प्रोटो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, इसलिए प्रोटो हिस्ट्री को क्रिश्चियन थॉमसन भैया की भाषा में ब्रॉन्ज एज कहा गया है। और हिस्ट्री आते आते एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, आयरन की खोज 1000 बीसी में। और 1000 बीसी में जैसे ही आयरन का डिस्कवरी हुआ, उससे एक्स तैयार हो गया, स्पेड तैयार हो गया, कुदाल तैयार हो गया, कुल्हाड़ी तैयार हो गया। और जब कुदाल और कुल्हाड़ी तैयार हो गया तो एग्रीकल्चर को गति मिल गया, और हमारा समाज और अधिक बढ़ना शुरू कर दिया। हमारा समाज का इवोल्यूशन होना शुरू हो गया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलता है, कैसे कैसे समाज का इवोल्यूशन हुआ। आज जो हम समाज देख रहे हैं, ये समाज कैसे ग्रोथ किया है, कैसे बना है। आज जो हम भारत देख रहे हैं, ऐसा भारत क्या एक दिन में बन गया? नहीं, उस पूरे भारत का जो अध्ययन करते हैं वो हिस्ट्री बनते जाता है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो हम समय गुजार रहे हैं, हमारे देश का इकोनॉमिक तरक्की जो हो रहा है, ये आने वाले समय के लिए यही चीज हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो इससे एग्रीकल्चर को गति मिला। लेकिन चूंकि इसमें आयरन का प्रयोग हुआ था, इसीलिए क्रिश्चियन थॉमसन भैया की भाषा में हिस्ट्री को हम आयरन एज के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ग्रेट सिस्मोलॉजिस्ट जॉन ब्रूस के आधार पर हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, तो जॉन ब्रूस के आधार पर भी हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में रिटन स्क्रिप्ट नहीं था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज था। प्रोटो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्रोटो हिस्ट्री में रिटन स्क्रिप्ट था लेकिन क्लियर नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है, प्रोटो हिस्ट्री में ही आया। और हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जो तीसरा पार्ट है जॉन ब्रूस के आधार पे, हिस्ट्री में रिटन स्क्रिप्ट था और तीनों टाइम पीरियड के लिए था। एंशियंट के लिए भी बना, आगे चलकर मेडिवल में भी रिटन स्क्रिप्ट देखने को मिला और मॉडर्न में भी रिटन स्क्रिप्ट देखने को मिला। यानी कि हिस्ट्री का जो 3 भाग क्लासिफिकेशन शुरू हुआ वो हिस्ट्री से ही हुआ। हिस्ट्री से पहले की 2 चीज है जिसे हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक, और कोई पूछे आपसे कि हिस्ट्री के फादर कौन हैं, तो आप बोलिएगा हेरोडोटस। और हम बात करें क्रिश्चियन थॉमसन के आधार पे, तो उनके भी आधार पे हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है। जिसे जॉन ब्रूस नाम देते हैं प्री हिस्ट्री, उसे क्रिश्चियन थॉमसन भैया नाम देते हैं स्टोन एज या लिथिक एज। इसलिए कि प्री हिस्ट्री में स्टोन का बहुत ज्यादा प्रयोग देखने को मिला था। जिसे जॉन ब्रूस भैया नाम देते हैं प्रोटो हिस्ट्री, उसे ही क्रिश्चियन थॉमसन भैया नाम देते हैं ब्रॉन्ज एज, चूंकि उसमें ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ था। और जिसे जॉन ब्रूस भैया नाम देते हैं हिस्ट्री, उस हिस्ट्री में आयरन का खोज बहुत बड़ा क्रांति मचा दिया। इसीलिए क्रिश्चियन थॉमसन के भाषा में हम उसे आयरन एज के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ आपका हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। क्यों पढ़ना जरूरी है हिस्ट्री? हिस्ट्री से अगर आप कोई पूछे सीधे शब्दों में कि हिस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप कह सकते हैं कि आज जो हम ये समाज देख रहे हैं, ये इतना विस्तृत और इतना बड़ा समाज देख रहे हैं, इस समाज का विकास कैसे क्रमिक हुआ। अचानक से ये समाज नहीं बना, अचानक से ये देश नहीं बना, ये देश कैसे आगे बढ़ा है, इस देश के पास क्या क्या अच्छी चीजें थी और क्या क्या बुरी चीजें थी,
इस सब की जानकारी लेने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक होने के लिए हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। हम हिस्ट्री के अध्ययन से देश को अच्छा बना सकते हैं, इसलिए हम हिस्ट्री अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के पीछे ये कंट्रीब्यूशन है, और हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन समाज को एक ऐसा समाज बनाने में हिस्ट्री मदद करता है, जानकारी देने का काम करता है कि हमारे पास क्या थी और क्या नहीं थी। और अगर हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास क्या अच्छी चीज़ें थी, तो अच्छी चीज़ों को वर्तमान समय में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बुरी चीज़ों को हटा सकते हैं। क्योंकि जीवन भर केवल अपनी गलती से ठोकर खा कर के ही अगर आदमी सीखना शुरू कर दे तो उसे पूरा जीवन बीत जाएगा। लेकिन हिस्ट्री ये बताता है कि गलत काम हम किए थे देश में तो उसका क्या परिणाम रहा, सती सिस्टम का क्या हमारे देश पर प्रभाव रहा, इकोनॉमी कैसे कमजोर हो गया सती सिस्टम के कारण, डाउरी सिस्टम हमारे समाज में कितना बड़ा अभिशाप था, आज भी है, चाइल्ड मैरिज के कारण हमारे देश में कितनी ज्यादा परेशानी थी, बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, शिक्षा नहीं दिया जाता था, हमारे देश में दलितों और महिलाओं पर कैसे अत्याचार हुआ। इन तमाम विषयों को हम तब जानते हैं जब हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, और जब इन तमाम फैक्टों को जानते हैं तो हम अपने वर्तमान को सुधार लेते हैं, और वर्तमान हमारा अगर सुधर जाता है तो नो डाउट भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। इसीलिए हिस्ट्री का अगर कोई आपसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछे कि बताइए हिस्ट्री होता क्या है, तो आप कहिएगा कि हिस्ट्री, कोई पूछे कि हिस्ट्री क्या होता है तो आप कहिएगा कि हिस्ट्री इज द डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट से प्रेजेंट करने का काम हिस्ट्री करता है, पास्ट से प्रेजेंट के बीच के कनेक्टिविटी का काम हिस्ट्री करता है। और पास्ट से जिस देश का प्रेजेंट अच्छा हो जाता है, अगर प्रेजेंट अच्छा हो गया एक बार तो नो डाउट फ्यूचर ऑलरेडी अच्छा हो जाता है। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में लेकर के आएंगे सोशल साइंस का दूसरा पार्ट ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है। जैसे आज हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश किए हैं, ज्योग्राफी के अलग अलग ब्रांचेज के बारे में जानेंगे, अलग अलग पार्ट के बारे में जानेंगे, अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे, ये भी जानेंगे कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना जरूरी है, ज्योग्राफी का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज में, हमारे देश में। इन तमाम विषयों को हम अगले लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने जीवन को ज्ञान से सजाते रहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद।